हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पूनम सोनी और मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले से बिलोंग करती हूँ। एज मैं फर्स्टली आपको बता दूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आई एम ओनली स्टूडेंट और मैं साथ साथ एक लर्नर भी हूँ जिसका सीखने के साथ साथ सिखाने का भी मन है। सो मैं चाहती हूँ मेरे पास जो भी अभी नॉलेज है या मैं जो कुछ भी सीखती हूँ वो भी मैं आपको शेयर करूँ और आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। जो खास करके जो भी इंग्लिश सीखने में एज अ दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी उनको हिचकिचाहट वगैरह होती है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी सीखूँ, साथ साथ उनको भी मैं अपने चीज़ों को शेयर करूँ। ठीक, तो फ्रेंड्स, इंग्लिश क्या है या फिर इंग्लिश पहले तो एक भाषा है, एज अ लैंग्वेज आप सभी जानते हैं। तो इंग्लिश क्या है या फिर उसके कैसे कैसे रूल्स होते हैं, उसमें कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, एक एक पार्ट्स को अच्छे से क्लैरिफाई करना है एंड सब कुछ अच्छे से डिटेल में जानना है। अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं ऐसा आप बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है या फिर समझ भी लेंगे, लेकिन अगर कहीं पे आपको किसी ने लाइक टोक दिया या कोई क्वेश्चन कर दिया बीच में आपके बोलने पर, तो हो सकता है आप अटक जाएं। तो बस उसी क्वेश्चन को एज अ आंसर करने के लिए या फिर इंग्लिश को पूरे तरीके से उसके सारे रूल्स को समझने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा अपना समय देना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे आप सब कुछ एक दिन में, 10 दिन में या एक महीने में नहीं सीख सकते। थोड़ा थोड़ा करके एज आपको जितने भी उसके रूल्स हैं उसको अच्छे से समझना है। आपको कोई भी यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, बस अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको यहाँ ईजी वे में जितना कम समय में हो सके उतना कम समय में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँगी। बट मेरा जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी तो थोड़ा लेट हो सकता है। यहाँ पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों को बताकर फिर उसके बाद हम बड़ी बड़ी चीज़ें देखेंगे। आप देख सकते हैं ईजी से हार्ड की ओर चलना बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, तो आप पहले सिंपल वे में आप जो कुछ भी छोटी छोटी नॉलेज है उसको एक्वायर करें एंड फिर उसके बाद हार्ड की तरफ जाने का अपना प्लान बनाएं। तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो मैं ग्रामर बताने वाली हूँ या ग्रामर्स के रूल्स जो हैं वो काफ़ी सारा उनको पता होगा या फिर काफ़ी वो जानते हैं। तो आप सोचेंगे मुझे मतलब मत सिखाइए कि या वगैरह। तो आप डोंट वरी, आप हो सके रिपीट कर सकते हैं या फिर आप मेरी वीडियो देखकर अगर मैंने कुछ गलत बता दिया हो या फिर कुछ भी गलत हो गया तो आप मेरी कमियों को निकाल कर मुझे ज़रूर बताइएगा, बट प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी नोटबुक है एक। ठीक, इसमें ग्रामर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम आपको बारी बारी से सब दिखाएंगे। आप अगर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। डेट हमारी 2017 की है ये, जब मैं आई थिंक 10th में थी। ओके, सो अभी नाउ स्टार्ट। डेफिनेशन हम देखेंगे। सबसे पहले आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है, कोई यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना। मैं बस आपको एक समझाने के लिए ये सब बता रही हूँ बस। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हम देखेंगे। फर्स्टली आ जाते हैं इंग्लिश में। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो हैं। ठीक, तो अंग्रेजी व्याकरण व विद्या है जो हमें अंग्रेजी का शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। या फिर व्याकरण व कला है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ ओनली अर्थ यही है कि जो व्याकरण होता है, किसी का भी व्याकरण, किसी का भी भाषा का जो भी व्याकरण होता है, तो उसका मेन टारगेट क्या होता है, आप किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना इत्यादि जान जाएं। बस यही उसका मेन टारगेट है और यही आपका भी समझने का मेन। बस आप समझ लीजिए, ग्रामर यानी कि इंग्लिश ऐसा चीज़ है जिसे आप शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना, आपसे बोलना ना जाने, उसको अच्छे से समझना भी जाने, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन करे आप उसका अच्छे से जवाब दे सके, वो भी सही तरीके से। ठीक, आगे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं वर्णमाला, एज आप जानते हैं A to Z होता है हमारा, 26 लेटर्स का होता है। ठीक, तो 26 लेटर्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। और अल्फ़ाबेट के जो है काइंड्स भी आ जाते हैं, जिसे आप कहते हैं राइटिंग लेटर। तो जो ABCD वगैरह होते हैं वो हम कैसे लिखते हैं उसके लिए बताया गया है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट के देयर आर 4 काइंड्स हैं। नंबर 1 राइटिंग लेटर, इसे हम वो कहते हैं जो ABCD बड़े लेटर का होता है वो राइटिंग लेटर हो गया। नंबर 2 स्मॉल राइटिंग लेटर, यानी कि छोटे लेटर में ABC। फिर उसके बाद प्रिंटिंग लेटर, यानी कि हमारे यहाँ बोलते हैं मूंछ वाले लेटर, तो आपके यहाँ पता नहीं जो भी हो, तो यहाँ पे उसको हम प्रिंटिंग लेटर बोलेंगे। और स्मॉल प्रिंटिंग लेटर, यानी कि मूंछ वाले का छोटा स्मॉल, तो स्मॉल प्रिंटिंग लेटर। तो ये 4 काइंड्स होते हैं जिसे हम एज अ लिखते हैं। फिर आफ्टर इट आप देख सकते हैं वॉवेल्स आ जाते हैं। अल्फ़ाबेट पढ़े, अल्फ़ाबेट के आप वॉवेल्स आ सकते हैं। तो अंग्रेज़ी में जैसे कि कुल 5 वॉवेल्स होते हैं। 26 लेटर में से A E I O U को छोड़कर बचे जितने भी वो अलग हो जाते हैं। ठीक, यानी कि ये 5 हमारा आप नोट कर सकते हैं, ये 5 हमारा क्या हो गया, एक वॉवेल होता है। ठीक, AE I O U। फिर उसके बाद नंबर 2 आ जाते हैं
कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट मीन्स आ जाता है व्यंजन। अब व्यंजन क्या होता है, कैसे होता है कि स्वरों को छोड़ के, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर, स्वर को छोड़कर शेष अक्षर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। यानी कि बचे 21 लेटर्स आप देख सकते हैं, इसमें से ये 21 लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक, अभी आप देख सकते हैं यही हमारा छोटा लेटर है, स्मॉल लेटर, एंड ये हमारा कैपिटल बड़ा लेटर। ठीक, अब आ जाते हैं, आप जैसे अक्षर देख लिए, अक्षरों में से जो भी उसके पार्ट, कैसे 2 पार्ट्स में वो बटे थे, वोवेल में, कॉन्सोनेंट में। अब आप देखेंगे हमारा वर्ड। ठीक, अब वर्ड कैसे बनता है, आप इंग्लिश जब पढ़ेंगे उसको धीरे धीरे एज अ छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा जो वे है वो छोटे से होकर बड़े की ओर जाएगा। ठीक, यानी कि इजी से हार्ड की ओर। तो अभी सब हम थोड़ा थोड़ा जितना छोटा छोटा स्टेप है सबको पढ़ते चलेंगे। ठीक, अभी आ जाते हैं वर्ड पे। अब वर्ड की आप डेफिनेशन देख सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। सबसे पहले हिंदी में आ जाते हैं कि एक अर्थयुक्त, ठीक, एक अर्थयुक्त वर्णमाला वाले समूह के अक्षरों को शब्द कहते हैं। यानी कि समझे, यानी कि ये जो ABCD है इसी का एक समूह, यानी कि 2 अक्षर 3 अक्षर को मिलाकर एक वर्ड बनता है। और वो भी कैसा, अर्थयुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी आप बना दिए, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। तो अभी हम इंग्लिश में देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल अल्फ़ाबेट्स इज़ कॉल्ड वर्ड। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल यानी कि एक अर्थयुक्त समूह, अल्फ़ाबेट का एक अर्थयुक्त समूह इज़ यानी कहलाता है, इज़ कॉल्ड कहलाता है वर्ड। तो अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल अल्फ़ाबेट्स इज़ कॉल्ड वर्ड। ठीक, क्लियर। एज अ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं BOY, बॉय हो गया, एंड यहाँ पे एक वर्ड है। बट अगर आप OYB अगर करेंगे तो ये कोई वर्ड बना नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप बना सकते हैं वर्ड, बट इसका कोई अर्थ है नहीं है। बस ऐसे यानी कि वर्ड आपको बनाने हैं जिसका अर्थ निकले, वही हमारा हो गया वर्ड। बस आपको समझना है यहाँ पे। ठीक, अब बात करते हैं सेंटेंस की। ठीक, सेंटेंस मीन्स वाक्य। ठीक, तो अभी हम इसको इसमें नहीं लेके चल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। तो अभी हम इसको थोड़ा अलग पार्ट से करके बताएंगे। तब तक के लिए आप जान लीजिए कि हमारा सेंटेंस हो गया। सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस के जो भी हमारे काइंड आएंगे एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। काइंड्स को पढ़ेंगे, फिर आपको एग्जाम्पल सहित सब कुछ अच्छे से बताया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये जब ख़त्म हो जाएगा, ग्रामर हो गया, वर्ड्स हो गए, वोवेल नॉवल सब कुछ हो गया, कॉन्सोनेंट वगैरह, अभी सेंटेंस भी हो जाएगा बाद में। बट आप अब इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देख सकते हैं, आप सभी को, कई लोग जानते होंगे, देयर आर 8 पार्ट्स इन द ग्रामर। तो आप देख सकते हैं सभी बहुत सारे वर्ड हैं, लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी जितने भी सारे हैं सभी सारे हैं। तो मैं आपको जितने भी पार्ट हैं सबका वन डे करके एज अ डे बाय डे बताऊंगी। बट प्लीज़ आपको थोड़ी हेल्प करनी होगी। वीडियो में हमेशा लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे से फोकस के साथ देखिए। मैं आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारने को बोल रही हूँ, बस आपको समझना है, देखना है, बस और कुछ नहीं करना। आपको बिल्कुल भी ये नहीं कि मैं क्वेश्चन पेपर दूंगी, आपको डेफिनेशन वगैरह लिखनी होगी, नहीं, बस आप एक बार समझ लिए तो अपने मन से आप बना देंगे। ठीक, और मैं कोशिश करूँगी आप सभी को एज अ बहुत ही इजी वे में, बिना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, मैं बहुत ही इजी वे में छोटे छोटे लाइक वीडियोस में ही आपको सब कुछ सारा कुछ अच्छे से समझा दूँ। बस आपको करना क्या है, आपको बस मेरे साथ वीडियो में बने रहना है। एंड आप बस एक बार ये कंप्लीट हो जाए पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह, देन आफ्टर इट जो टॉपिक आने वाला है सच में बहुत मज़ेदार होगा। बहुत ही मैं खुद एक्साइटेड हूँ दैट कि वो जब पार्ट आएगा पढ़ाने को बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो जैसा कि आप सबने देखा, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो। एंड इसका जो ग्रामर का ये छोटा सा नॉलेज था, छोटी सी एक कहीं ना कहीं बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलेगा। पार्ट ऑफ स्पीच एक बार ख़त्म हो जाए, फिर आफ्टर इट जो भी टॉपिक आएगा वो बहुत मज़ेदार होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आई थिंक मैं खुद एक्साइटेड हूँ। सो प्लीज़ आप सब भी सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, या फिर मैंने कोई कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी हो तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।